आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन बींग्स एंड वैल्यू। मानव जाति और उसके मूल्य क्या होते हैं, या हम किस तरीके से वैल्यू एजुकेशन क्या होती है हमारी लाइफ में। ह्यूमन बींग्स, मानव जाति। अगर मानव जाति की डेफिनेशन को जानना चाहे तो वो क्या है? ऑल ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव ट्राइड टू रियलाइज द ट्रूथ एंड टू लिव बाय इट इन टर्म्स ऑफ लव एंड कंपैशन। अगर ह्यूमन बींग्स है तो डेफिनेटली वहां पर लव एंड कंपैशन, ये दो वर्ड की काफी अहमियत होती है। तो हम कह सकते हैं कि संसार के जितने भी महान लोग हैं, उन्होंने हमेशा जानने की कोशिश की सच्चाई को, ट्रुथ क्या है। और इस ट्रुथ के जरिए वो रहे भी, उन्होंने अपनी लाइफ को जिया भी है। और उन्होंने पाया कि मानव जाति वही है जिसके अंदर लव एंड कंपैशन पाया जाता है। प्यार और दया का गुण, दया का भाव जिनके अंतर्गत होता है, वो मानव जाति एक प्रकार की पहचान होते हैं। और इन्हीं महान लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा भी है। तो क्या है, दे हैव ट्राइड टू, उन्होंने समझने की कोशिश की, अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, यानी उन्होंने खुद को, यानी हम कह सकते हैं मानव जाति को उन्होंने समझने की कोशिश की एज ए ह्यूमन बीइंग, वो क्या है। अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग हार्मनी इन नेचर इन एक्सिस्टेंस। दूसरी चीज, उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि हम नेचर, हम जिस प्रकृति में रहते हैं उसके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए। यानी हम मानव अगर जाति है तो मानव जाति के साथ साथ एक जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर, जो प्रकृति है, मानव जाति और नेचर के बीच में भी एक हार्मनी, एक सामंजस्य होना चाहिए, जो हमारे अस्तित्व को भी प्रदान करने में मदद करती है। दे हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इन नेचर। उन्होंने ये भी समझने की कोशिश की मानव जाति, जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमंस हैं, वो नेचर में आगे का उनकी भूमिका क्या है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मानव जाति रहती है नेचर पर ही रहती, नेचर में ही रहती है। तो नेचर और ह्यूमन बींग्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर का प्रभाव भी ह्यूमन बींग पर पड़ता है और ह्यूमन बींग का भी प्रभाव नेचर पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो ये भी समझने की कि किस तरीके से मानव जाति की भूमिका क्या होती है हमारी प्रकृति के अंतर्गत इन एग्जिस्टेंस, जो हमारे अस्तित्व में है, यानी नेचर जो हमारे अस्तित्व की बात करते हैं। टू लिव बाय इट, उन्होंने इसको, इसके जरिए वो रहे, यानी उन्होंने अपनी जिंदगी को भी जिया है। एंड टू डेवलप एन equitable and just society which ensures the well-being of all। और उन्होंने इस चीज को भी, एक सामंजस्य को भी विकसित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो भी हमें इंश्योर करता है कि सब कुछ क्या, इंश्योर द वेलबींग ऑफ, कि सभी के लिए ये चीजें बहुत अच्छी होती है। यानी मानव को प्रकृति के साथ और प्रकृति को मानव से, दोनों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए। दोनों को ही एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर ह्यूमन के साथ, अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो प्रकृति अगर कहीं ना कहीं वो हमारे साथ भी छेड़छाड़ करती है, हमारी लाइफ में इस टाइप की कोई ना कोई चीज वहां पर आती ही है। फॉर ऑल सच ग्रेट पीपल वी हैव ए डीप फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। इस तरीके से हमारे जितने महान लोग हैं, उन्होंने एक ही चीज बोली कि हम सभी को एक ग्रेटिट्यूड की एक गहन भावना रखनी चाहिए। यानी हमें उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, प्रकृति के प्रति, मानव जाति को भी प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने इतना सब कुछ हमें दिया। ट्रीज, पेड़ पौधे, जमीन, सब कुछ, हवा पानी, सब कुछ हमें इस प्रकृति से मिला है। तो हमें उसके प्रति एक आभार व्यक्त करना चाहिए। एक सच्ची मानव की पहचान बताई है उन्होंने। अब देखते हैं कि टाइप्स टाइप्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू कितने तरीके होते हैं। एक हम पहले, सबसे पहले भी जानेंगे वैल्यूज क्या है। आखिर मूल्य, किस मूल्य की बात करते हैं, मूल्यवान चीजों की। ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, और वैल्यू एजुकेशन। और ह्यूमन बींग्स को जब ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, तो यानी ह्यूमन वैल्यूज तभी आती है जब उसके वैल्यू एजुकेशन होगी। तो वैल्यूज देखते हैं। तो वैल्यूज मीन्स इंपॉर्टेंस और पार्टिसिपेशन। वैल्यू का मतलब हो गया किसी चीज की महत्ता या उसमें उसका पार्टिसिपेट, सहभागिता का होना। द वैल्यू ऑफ एनी यूनिट इन दिस एग्जिस्टेंस, इस संसार की, इस अस्तित्व की अगर बात करें, तो कोई भी यूनिट हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू होता है, इज इट्स पार्टिसिपेशन। ये वैल्यू उसकी तब होती है जब कहीं ना कहीं उसका पार्टिसिपेशन, सहभागिता होगी इन द लार्जर ऑर्डर ऑफ विच इट इज ए पार्ट, जिसका वो एक पार्ट है। यानी अगर बात करें, हम किसी कंपटीशन की बात करें, तो हमारी वैल्यू तभी होगी जब हम उस कंपटीशन में कहीं ना कहीं कोई सहभागिता, कोई पार्टिसिपेशन, कोई ना कोई भूमिका का निभाए, तभी वो हमारी इंपॉर्टेंस होगी, तभी वहां पर हमारी वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ ए पेन इज दैट इट कैन राइट।
फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि एक पेन की वैल्यू तभी मानी जाती है जब वो लिख सकता है। अगर पेन ने लिखना बंद कर दिया तो पेन की वैल्यू खत्म हो जाती है, यानी उसका पार्टिसिपेशन है। तो जब तक किसी चीज में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन दिस ऑर्डर। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग की वैल्यू तभी मानी जाती है जब ह्यूमन बीइंग के रूप में वो अपना पार्टिसिपेशन, अपनी वो भूमिका निभाता है। जब एक मानव जाति, एक मानव के रूप में जब आप अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को करते हैं, तभी आपकी ह्यूमन वैल्यूज मानी जाती है। Hence, to understand the human values, we need to understand the human reality along with all that is there in that existence constituting the larger order and the role of human being in the relationship with each and every unit in the existence. इसी तरीके से हम जब ह्यूमन वैल्यूज को समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन रियलिटी, तो हमें मानव की रियलिटी को भी समझने की आवश्यकता होती है। तो हमें मनुष्य की रियलिटी को भी जानना होगा, एलोंग विद ऑल, सभी चीजों के साथ साथ हमें ह्यूमन बींग्स की रियलिटी को भी कंफर्म करना होगा, जानना होगा, दैट इज देयर इन दैट एग्जिस्टेंट, क्योंकि ह्यूमन बींग भी यहाँ पर है। तो मानव, अगर ह्यूमन वैल्यूज की बात करते तो ह्यूमन बींग्स के रियलिटी को भी सबसे पहले जानना होगा कि किस तरीके से उसे रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से कार्य करने चाहिए, एंड द रोल ऑफ ह्यूमन बींग इन द रिलेशन विद ईच, और ह्यूमन बींग की भूमिका क्या होती है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का रिलेशन कहीं ना कहीं हर जगह है। चाहे हम किसी भी रिलेशनशिप की बात करें या नेचर से रिलेशनशिप की बात, कहीं ना कहीं वो भूमिका निभाता है। अगर बात करते हैं कि प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे होते हैं तो उनको पानी देने वाला भी, उनको खाद देने वाला भी प्रकृति खुद भी है, लेकिन साथ में एक मानव भी है जो उसकी काटछाट भी करता है, उसको एक शेप भी देता है, तो कहीं ना कहीं उसकी भूमिका भी होती है। तो अगर हम फैमिली के रिलेशनशिप की बात करें, तो अगर फादर है, जब तक वो फादर वाली भूमिका निभाते हैं तो उनकी वैल्यू रहती है, तो वहां पे वो ह्यूमन वैल्यू रहती है। एक मानव है, दूसरे इंसान की अगर हेल्प करता है तो वो ह्यूमन वैल्यू, यानी कहीं ना कहीं उसका पार्टिसिपेशन होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिट के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। एंड एवरी यूनिट इन द एग्जिस्टेंस, इस अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस का होता है तो वर्ड, इस संसार में जितनी भी यूनिट है उन सबके साथ कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशनशिप है वो एक मानव ह्यूमन बींग के रूप में, और उस ह्यूमन बींग की रियलिटी को जानते वो अपनी जो भूमिका, अपनी जो पार्टिसिपेशन करता है, वो उसका ह्यूमन वैल्यूज कहलाता है। वैल्यू एजुकेशन, जब हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो कैरेक्टर ओरिएंटेड एजुकेशन, तो जिस शिक्षा के अंतर्गत हम चरित्र की बात करते हैं, जहां पर उसके कैरेक्टर को बिल्डअप की बात करते हैं, एक होता है कैरियर को बिल्डअप करना, एक होता है चरित्र, तो वो शिक्षा जो हमारे चरित्र का निर्माण करती है, दैट इंस्टिल्ड बेसिक वैल्यूज, और वो इंडिकेट करती है इंस्टेंस जहां पर हम बेसिक जो आधारभूत जो हमारे वैल्यूज जो मूल्य होते हैं, जैसे किसी की सहायता करना, गरीबों की मदद करते हैं आप, अंधे व्यक्ति को अगर आप सड़क पार करवाते हैं, तो इस टाइप की जो छोटी छोटी जो बेसिक वैल्यूज होती हैं, जब एजुकेशन में इन चीजों को शामिल कर दिया तो वो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, कैरेक्टर ओरिएंटेड एजुकेशन कहा जाता है। एंड एथनिक वैल्यूज, और इसको हम एथनिक वैल्यू, नैतिक वैल्यू, मूल्य भी कहते हैं। इन वन साइकी आर कॉल्ड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, या हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि आज हमने उसका नाम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एक ऐसी शिक्षा जहां पर हम लोगों को मूल्य के बारे में बताते हैं, उसके मानव जाति के वैल्यूज के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से आप ह्यूमन बींग्स के अंदर अपने वैल्यूज को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि देखते हैं कि आज अगर देखा है, केवल एजुकेशन की बात करते हैं, लोग एजुकेशन को प्राप्त करते हैं और वो पैसा कमाने में लगी जाने लगे, पैसा कमाने के साथ वो सारे रिश्तों नातों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात की जाती है कि हमारी एजुकेशन ऐसी हो जहां पर मानव अपने मूल्य को, अपनी नैतिक शिक्षाओं को नहीं भूले, अपनी बेसिक जो वैल्यूज होते हैं उनको ना भूले, बल्कि उसको वो रिमाइंड रहे, और बल्कि वो उसको इम्पोर्टेंस दे। द सब्जेक्ट दैट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड, और यही विषय जो हमें समझाने पर मजबूर करता है, व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन, कि आगे का ह्यूमन, मनुष्य की खुशी के लिए वो कौन सी वैल्यूएबल चीज है, कौन सी वो मूल्यवान चीज है, और उसी चीज को हम वैल्यू एजुकेशन के नाम से जानते हैं। जब हम लोगों को वैल्यू एजुकेशन देंगे तो मानव दूसरे मानव के रेस्पेक्ट भी करेगा, और करेगा तो वो एक रियल ह्यूमन बीइंग भी कहलाता है। तो
इस तरीके से इस लेक्चर में हमने जाना कि ह्यूमन बींग्स क्या है, वैल्यूज कितने तरीके की होती हैं और किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज क्या है और वैल्यू एजुकेशन क्या है। उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन वैल्यूज को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और उसको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग को पार्टिसिपेशन करना चाहिए प्रकृति के अंतर्गत और ह्यूमन वैल्यूज कैसे बिहेव करना चाहिए, यानी जो रिलेशनशिप उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, तभी उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज कह सकते हैं कि एक रियल मानव है। तो थैंक यू वेरी मच।